हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक नए टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको कैपेसिटर बैंक के बारे में बताऊँगा। ऑटोमेटिक कंट्रोलर जो है वो कैपेसिटर बैंक के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, कौन कौन से पैरामीटर्स हम इसमें देख सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको कंट्रोल पैनल की तरफ लेके जाऊँगा। हमारे पास इसमें कितने किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंट्रोल पैनल है। आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे ऊपर जो है जो करंट हमारा पावर फैक्टर चल रहा है 0.91 वो शो हो रहा है, हमारे वोल्टेज शो हो रहे हैं और करंट शो हो रहा है। और इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमारे पास एक्टिव पावर आ रही है 164 है, केवी आ रहा है और केवीए 182। ये ईच फेज़ पे जो वोल्टेज हैं और फ्रीक्वेंसी शो हो रही है, और फेस टू फेस वोल्टेज और उसकी फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। और ये हमारे कितने एम्पेयर चल रहे हैं 251 एम्पेयर, और ये हमारा पावर फैक्टर शो हो रहा है। इसके बाद आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाता हूँ। इसमें दो तरह की रीडिंग आती है, एक हमारी इंडक्टिव होती है, ये हमारी इंडक्टिव रीडिंग आ रही है, और इसके साथ हम ये बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटिव भी आ जाएगी, यानी कि जो हमारे कैपेसिटर ऑन होंगे तो कैपेसिटर हमारा कितना पावर फैक्टर मेंटेन कर रहा है। ये हमारा सर्किटर का एक ऑटोमेटिक कंट्रोलर है। इसकी वायरिंग के बारे में आपको बताऊंगा। पैनल के अंदर लेके जाता हूँ आपको, कैसे इसको वायर किया जाता है। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैं आपको कैपेसिटर बैंक के बारे में बता रहा था, ऑटोमेटिक कैपेसिटर बैंक जो होता है वो कैसे काम करता है, कैसे इसकी वायरिंग की जाती है। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये हमारा मेन कंट्रोलर है, जो कि हमारे कैपेसिटर बैंक को ऑन एंड ऑफ़ करता है। इसकी वायरिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, ऑटोमेटिक कंट्रोलर जो है, ये ऑटोमेटिक कंट्रोलर फॉर कैपेसिटर बैंक। फिर उसके बाद आपको टॉप पे लेके जाऊंगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास फ्यूज़ कंपार्टमेंट है, उसके साथ एक कॉन्टेक्टर है, और हमारे पास टेम्परेचर मोनीटर डिवाइसेस हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास 5 मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर हैं विद ओवरलोड रिले, और नीचे हमारे पास आप देख सकते हैं बस बार सेक्शन है, जिसके साथ हाई रप्चिंग फ्यूज़ लगे हुए हैं, और नीचे हमारा मेन आइसोलेटर है, और नीचे से हमारी जो है मेन इनकमर केबल आ रही है, जो कि एमडीबी से आ रही है। जिस एमडीबी के साथ हमने इस कैपेसिटर बैंक को कनेक्ट करना होता है, उस एमडीबी से हम 3 फेस और 1 न्यूट्रल ले लेते हैं। आपको दिखाऊंगा इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले आपको कंट्रोलर की तरफ लेके जाऊंगा। कंट्रोलर की तरफ लेके जाऊंगा, इसकी वायरिंग कैसे की जाती है। ये हमारे पास कंट्रोलर है, इसको हम जो है रेड येलो ब्लू फेस देते हैं। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मोस्ट लेफ़्ट साइड पे वी लाइन 1 2 3 एंड वी L9 L न्यूट्रल। तो यहाँ से हम तीनों फेस और 1 न्यूट्रल देते हैं। यहाँ पे तक हम कैसे लेके आते हैं इस फेस न्यूट्रल को, आपको इसकी तरफ लेके जाता हूँ। सबसे पहले देख सकते हैं हमारे पास ये मेन बस बार है। मेन बस बार में से हमने वायर्स को आउट किया हुआ है। यहाँ से हमारी वायर्स जो हैं आउट होने के बाद हमारे पास फ्यूज़ में जाती हैं। आप देख सकते हैं फ्यूज़ में इन होने के बाद फ्यूज़ से आउट होती हैं। आउट होने के बाद हमारे पास आप इसके नंबर्स देख सकते हैं। यहाँ से आउट होने के बाद हमारे पास 104 5 6 आउट होती है, कॉन्टेक्टर में इन हो रही है 4 5 6 104 5 6 उस कॉन्टेक्टर से आउट होती है। 7 8 एंड 9 देन जो है हमारे इस कंट्रोलर में आ जाती है, यानी कि इस तीनों फेज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के बाद मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर से पास किया जाता है, जो कि स्विचिंग करता है। अगर हमारा मेन आइसोलेटर बंद होगा तो हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, और ये तीनों फेस हमारे कार्ड को नहीं मिलेंगे, इस कंट्रोलर को नहीं मिलेंगे, और न्यूट्रल हम डायरेक्ट दे देते हैं। और नीचे आप देख सकते हैं हमारे पास एक केबल है जिस पे लिखा हुआ है S1 S2
ये हमारी सेंसिंग डिवाइस के साथ लगाया जाता है ये सिस्टम। ये जो हमारी सीटी लगी होती है एमडीबी में, उसकी जो वायर्स हैं यहाँ पे कनेक्ट होती हैं, जो कि हमारे एमडीबी के पावर फैक्टर को मॉनिटर करता है। और यहाँ पे हमें वैल्यू दी जाती है इस कार्ड पर कि हमारा कितना पावर फैक्टर एमडीबी का चल रहा है। उसी लिहाज से ये कंट्रोलर डिसीजन लेता है कि हमने कितने कैपेसिटर बैंक को ऑन करना है। आपको ये दिखाता हूँ ये कहाँ पे कनेक्टेड होता है। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 वायर्स आ रही सॉरी, और ये उसके साथ कनेक्टेड है 110 एंड 111। ये 2 केबल आ रही हैं हमारी कहाँ से, आप जैसा कि देख सकते हैं रिटर्न है यहाँ पे सीटी फ्रॉम एमडीबी। ये जो एमडीबी में हमारी सीटी लगी हुई है, वहाँ से ये केबल्स आती हैं जो कि हमारे कंट्रोलर में लगती हैं। कंट्रोलर को डेफिनेटली कमांड चाहिए, मेजरिंग चाहिए कि कितना हमारा पावर फैक्टर चल रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली जो है हमारे कैपेसिटर बैंक को स्विच कराएंगे। ये 6 वे है। इसको 6 वे क्यों कहा जाता है, आप ये देख सकते हैं राइट साइड पर हमारे पास 6 टर्मिनल्स दिए गए हैं, यानी कि हम इसके साथ जो है 6 पावर फैक्टर बैंक को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि स्विचिंग करा सकते हैं, इसीलिए इसको 6 वे भी कहा जाता है। और आप सबसे पहले देख सकते हैं हमारा जो है सबसे पहला पॉइंट कॉमन है, जहाँ पे हम फेस देते हैं, जो कि हम 107 जो कि रेड फेस है वहीं से लूप करके हमने 107 इस पे दे दिया कॉमन टर्मिनल पे। आगे 112 और 122, 132, 142, 152 यहाँ से आउट किए हैं। ये क्या है, हमारी रिले है, आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो कि स्विच करती है। कैसे करती है, जो कि हमारा पावर फैक्टर इस सेंसर के थ्रू सेंस किया जाता है, जो कि सीटी से आता है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी रिले ऑपरेट होती है। और एक सर्किट को ऑन कराती है, 2 को कराती है, 3 को कराती है, डिपेंड ऑन जो हमारी मेजरिंग आती है, जो कि डिमांड होती है हमारे एमडीबी की पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए, उतने ये डिवाइसेस ऑन हो जाती हैं, यानी कि यहाँ से रिले क्लोज़ हो जाती हैं और हमारी उतनी नंबर्स को कमांड जाती है। अभी आप देख सकते हैं 112, ये 112 केबल कहाँ जाती है, ये देख सकते हैं आप 113, ये 112 से हमारी केबल आ रही है, वायर आ रही है रिले के नॉर्मली क्लोज़ पर, जो कि 95, 96 है, वहाँ से आउट होके 114 से आउट होके हमारी जो है कॉइल में चली गई है, जो कि मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल है उसमें चली गई है। तो दिखा सकता हूँ, ये देखें मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में चली गई है। जब हमारा जो है एमडीबी से जो सीटी लगी है वो सेंस करेगी कि हमारा पावर फैक्टर जो हमारा 9.95 अगर सेट पॉइंट है, अगर उससे बिलो जाएगा तो हमारा क्या करेगा, ये जो कंट्रोलर है वो हमारी एक रिले 1 को ऑन करेगा। रिले 1 को ऑन करेगा, 1 टर्मिनल आप देख सकते हैं। उससे क्या होगा कि हमारे 112 में फेस जाएगा, जो फेस इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के फर्स्ट जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है इसके नॉर्मली ओवरलोड रिले से होएगा, जो कि नॉर्मली क्लोज़ होते हैं। वहाँ से आउट होने के बाद इसकी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की कॉइल को एनर्जाइज़ कर देगा और ये कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होगा। और इसके आप ऊपर देख सकते हैं 3 फेस इन हो रहे हैं और 3 आउट हो रहे हैं। इसका पावर सर्किट जो है वो आपको बताऊंगा कैसे इसका पावर सेक्टर है। आप देख सकते हैं ये 3 फेस तीन बस बारें आ रही हैं, जो कि मेन है, कनेक्टेड है हमारे एमसीसीबी के साथ। वहाँ से बस बार सेक्शन स्टार्ट होता है। हमारा 1 सेक्शन जो कि ऑन होगा, बस बार से हमारे हाई रप्चरिंग फ्यूज़ लगे हैं 3। उसके बाद हमारी ये 1 की 3 केबल पावर केबल्स निकल रही हैं, आप फेरोल देख सकते हैं, जो कि ऊपर से इन हो रही हैं इस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में, जबकि नीचे से आउट हो रही हैं। आप देख सकते हैं 1 है जो कि हमारे कैपेसिटर बैंक के साथ कनेक्टेड है। कैपेसिटर बैंक को ये फेस मिलते हैं और कैपेसिटर जो होता है हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है। ये ऑटोमेटिक स्विचिंग है।
इसी तरह हमारे बाकी 5 के 5 कनेक्टर काम करते हैं, जिनको कमांड मिलती है यहाँ से 122 है, 132 है, 142 है, 152, ये सब जो फेस आउट हो रहे हैं इस कंट्रोलर से, ये हमारे 5 वायर्स आउट हो रही हैं और 5 के 5 कॉन्टेक्टर हैं। इनकी नॉर्मली क्लोज जो है रिले पे जाते हैं, ओवरलोड रिले पे, वहाँ से आउट होकर इसकी कॉइल को एनर्जाइज कर दिया जाता है। और तमाम पावर सर्किट जो है हमारे इस बस बार से आते हैं। इन पावर सर्किट की प्रोटेक्शन के लिए हाई रप्चिंग फ्यूज़ लगाए जाते हैं और उसके बाद हमारे कॉन्टेक्टर की इनपुट पे दे दिए जाते हैं। जैसे हमारा कॉन्टेक्टर ऑन होता है, वो पर्टिकुलर जो है हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है और कैपेसिटर बैंक जो है हमारे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा कैपेसिटर बैंक इस कंडीशन में होता है, इसके 3 पॉइंट को आपस में कनेक्ट किया जाता है और बाकी 3 पॉइंट को, ये जो 3 फेस आउट हो रहे होते हैं मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर से, इसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और इसके साथ आप देख सकते हैं ये हार्मोनिक फ़िल्टर भी लगाया हुआ है, जो कि सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए लगाया जाता है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो आप मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, इसमें एंटी कंडेंसेशन हीटर भी लगे होते हैं, ये आप देख सकते हैं, जो कि हमारे इस सिस्टम में जो पैनल में नमी को पैदा नहीं होने देते, उसको ख़त्म करते हैं, ताकि क्योंकि इसकी इंसुलेशन वीक ना हो, इसीलिए एंटी कंडेंसेशन हीटर लगाए जाते हैं। सो दोस्तों, ये थी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।